गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक विटामिन्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में, ठीक है। देखने से पहले विटामिन्स क्या होता है और उसके अंदर आने वाले ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन्स क्या होता है? विटामिन्स जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है दैट आर नेसेसरी फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए विटामिन का हमें नीड होती है, ठीक है। और ये क्या है? यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर नेसेसरी फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए हमें विटामिन की आवश्यकता होती है, ठीक है। दे आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रेंट। ये क्या है? माइक्रो न्यूट्रेंट से दो तरह का न्यूट्रेंट्स होता है, एक होता है माइक्रो एंड दूसरा होता है मैक्रो। मैक्रो जो हमारे शरीर को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, एंड माइक्रो क्या होता है? जो स्मॉल अमाउंट में भी हमारे शरीर की नीड को फुलफिल कर दे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? माइक्रो बोलेंगे। और ये विटामिन जो है ये क्या है? ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, क्योंकि हमें विटामिन बहुत लेस अमाउंट में चाहिए, हमारे शरीर को बहुत कम रिक्वायर्ड है विटामिन का, एंड कम अमाउंट में भी हमारे शरीर को क्या करता है? ये नीड को फुलफिलमेंट कर देता है, ठीक है। विटामिन्स हेल्प इन। अब विटामिन्स कहाँ कहाँ हेल्प करता है? फर्स्ट है हमारा प्रॉपर मेटाबॉलिज्म। प्रॉपर मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, ठीक है। इसे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी ये रोल प्ले करता है विटामिन्स, ठीक है। वृद्धि एवं विकास में, एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ, ठीक है। अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी विटामिन की आवश्यकता होती है। एंड प्रिवेंटिंग डिफिशिएंसी डिजीज से प्रिवेंट करता है, डिजीज से बचाता है, ठीक है। विटामिन्स सोर्स ऑफ इम्पोर्टेंट विटामिन्स। कौन कौन से इंपॉर्टेंट विटामिन है और इसका सोर्स क्या है? विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तुम सबसे देखेंगे विटामिन ए का सोर्स क्या है, हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है विटामिन ए, हमें कहाँ से मिलता है? तो विटामिन ए जो हमें ऑब्टेन होता है, सोर्स ऑफ विटामिन ए कोड लिवर ऑयल। कोड इज द फिश। कोड क्या है? एक मछली है, उसके लीवर से हम लोग ऑयल ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और उसके लीवर कोड लिवर ऑयल में क्या होता है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन ए पाया जाता है। एंड हेलीबट लिवर ऑयल में भी विटामिन ए पाया जाता है। शार्क लिवर ऑयल, कैरोट में भी विटामिन ए प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैरोट इन द फॉर्म ऑफ कैरोटीन। कैरोट जो होता है किस फॉर्म में होता है? कैरोटीन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एंड कैरोट कंटेन्स बीटा कैरोटीन। कैरोट्स जो है क्या कंटेन करता है? बीटा कैरोटीन को कंटेन करता है, जो कि वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है हमारे बॉडी में जाने के बाद, ठीक है। कैरोट कंटेन्स बीटा कैरोटीन विच इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए इन द बॉडी, ठीक है। बीटा कैरोटीन जो है क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में। कब? जब हमारे शरीर में जाता है, ठीक है। अब विटामिन सी। विटामिन सी की बात करेंगे हम लोग। तो विटामिन सी जो है फाउंड होता है कहाँ पर? ज़्यादा अमाउंट में किस में पाया जाता है विटामिन सी? आंवला में, ठीक है। आंवला इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी। आंवला हम लोग इंडियन गुजबेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आंवला को? इंडियन गुजबेरी बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। अभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ये जो फाउंड होता है ईस्ट में, ठीक है। हमें इससे विटामिन बी मिल सकता है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होता है। एंड दिस इज द सोर्स ऑफ विटामिन ए, कैरोट, एंड दिस इज द आंवला सोर्स ऑफ विटामिन सी, एंड दिस इज द विटामिन बी, इज द सोर्स ऑफ विटामिन बी इज ऑब्टेन फ्रॉम ईस्ट, ठीक है। विटामिन बी जो है कहाँ से ऑब्टेन होगा? ये ईस्ट से ऑब्टेन होगा। और विटामिन बी का सोर्स क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। जहाँ से हमें जो विटामिन मिल रहा है वो क्या हो गया? उस विटामिन का सोर्स हो गया, ठीक है। जैसे हमने बताया विटामिन ए जो है
कैरोट में प्रेजेंट है। कैरोट क्या हो गया, सोर्स हो गया विटामिन ए का। एंड विटामिन सी हमें कहाँ मिल रहा है, आंवला में मिल रहा है, तो आंवला क्या हो गया, विटामिन सी का सोर्स हो गया। एंड विटामिन बी जो है हमें किससे मिल रहा है, ईस्ट से मिल रहा है, तो ईस्ट क्या हो गया, सोर्स हो गया विटामिन बी का। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे ड्रग के बारे में, कहाँ से हमें क्रूड ड्रग कहाँ से हमें ऑब्टेन हो रहा है। तो जो हमें ऑब्टेन हो रहा है कॉड लिवर ऑयल, तो किससे ऑब्टेन हो रहा है, ये कॉड फिश से ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, कॉड क्या है, एक फिश है, मछली है, जिसके लीवर से हम लोग ऑयल को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे हमने प्लांट के बारे में पढ़ा था कि उसके सिनोनिम्स के बारे में, एंड बायोलॉजिकल सोर्स एंड मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर, ज्योग्राफिकल सोर्स एंड केमिकल कांस्टेंट यूजेज, तो सेम हम लोग फिश का पढ़ेंगे, कोड का। ठीक है, कोड फिश के बारे में पढ़ेंगे। कोड लिवर ऑयल जो है, कोड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स ऑफ कोड जो है हो जाएगा ओलियम मरोई। ठीक है, ओलियम मरोई इसका दूसरा नाम है कोड फिश का। एंड बायोलॉजिकल सोर्स की हम लोग बात करेंगे, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रेश लिवर ऑफ कॉड फिश। कॉड लिवर ऑयल जो हमें कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, कॉड मछली के फ्रेश लीवर से हमें मिल रहा है। ठीक है, मेनली गैडस मोरुआ। ठीक है, मेनली किससे मिल रहा है हमें, गैडस मरुआ से। एंड अदर स्पीसीज जो है इसका हो जाएगा जेनस गैडस। ठीक, अदर स्पीसीज ऑफ द जेनस गैडस से हमें ऑब्टेन हो रहा है कॉड लिवर ऑयल। एंड किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है कॉड फिश, गैरेडी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, गैरेडी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। एंड ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करेंगे, तो ज्योग्राफिकल सोर्स हो गया ये कहाँ कहाँ मिल रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जा रहा है कॉड लिवर ऑयल, कहाँ इसका प्रिपरेशन किया जा रहा है। तो कॉड लिवर ऑयल इज मेनली प्रिपेयर्ड इन आइसलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, स्कॉटलैंड एंड ब्रिटेन। इन सब जगह पर जो है कॉड लिवर की प्रिपरेशन की जाती है। ठीक है, कौन कौन सा कंट्री है, आइसलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, स्कॉटलैंड एंड ब्रिटेन। दिस इज द कॉड फिश। ठीक है, जेडस मरुआ, इसके लीवर से हमें कॉड लिवर ऑयल ऑब्टेन होता है, जो कि उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर की बात करेंगे तो हम देखेंगे इसमें कैरेक्टरिस्टिक एंड डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो कलर जो हो जाएगा कॉड लिवर ऑयल का कैसा होगा, पेल येलो। किस कलर का होगा, पेल येलो कलर का होगा। एंड ऑर्डर की बात करेंगे, इसका जो स्मेल होगा स्लाइटली फिशी, मछली की जैसा स्मेल करेगा। एंड टेस्ट भी सेम होगा, स्लाइटली फिशी होगा, मछली की जैसा टेस्ट आएगा। एंड सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो रेडियली सॉल्युबल इन ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। रेडियली किसमें सॉल्युबल होगा, ये ईथर एंड क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होगा। ठीक है, अब लोग बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो हम लोग कैसे कॉड लिवर ऑयल को बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है इसका वॉश एंड स्टीम्ड। पहला स्टेप क्या है इसका, वॉश एंड स्टीम है। एंड दूसरा स्टेप इसका क्या है, कूलिंग। थर्ड स्टेप इज द स्टीमिंग ऑफ ऑयल एंड फोर्थ इज द पैकिंग। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग पहला स्टेप देखेंगे वॉश एंड स्टीमिंग। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, हेल्दी लीवर को लेते हैं, पीस के हेल्दी लीवर को लेते हैं और उसको क्या करते हैं, वॉश करते हैं। ठीक है, नेम से क्लियर है, वॉश एंड स्टीम। ठीक है, इसमें वॉश करेंगे एंड स्टीम करेंगे। तो हम लोग जो लीवर लेंगे वो हेल्दी फिश से लेंगे, हेल्दी कॉड फिश से हम लीवर को लेते हैं। एंड फ्री फ्रॉम गल ब्लैडर होना चाहिए। ठीक है, लीवर इज फ्री फ्रॉम गल ब्लैडर। एंड उसको क्या करेंगे हम लोग, वॉश करेंगे। आफ्टर द वॉश करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टीम्ड इन स्टीम जैकेटेड वेसल एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 85 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, स्टीम्ड करेंगे इसको हम लोग, भाप जिसको बोलते हैं, स्टीम करेंगे किसमें, स्टीम जैकेटेड वेसल्स में। दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ कंटेनर। इसमें कंटेनर है, उसमें क्या करता है, जैकेटेड मतलब कवर चढ़ाया रहता है और उसमें क्या करते हैं हम लोग, स्टीम करते हैं। उसके अंदर कंटेनर में हम लोग लिक्विड को डालते हैं, उसको स्टीम करते हैं। ठीक है, इसका जो ऑर्डर दिया रहता है इसमें कवर चढ़ाया रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं जैकेटेड वेसल्स। ठीक, स्टीम इन
क्योंकि इसमें इसको स्टीम करेंगे, स्टीम जैकेटेड वेसल में स्टीम करेंगे, और जब हम लोग इसको स्टीम्ड कर रहे होंगे क्वाड लीवर को, तो उसका टेम्परेचर जो रखेंगे हम लोग बिलो 85 डिग्री सेल्सियस, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 85 डिग्री सेल्सियस। एंड कितने देर के लिए हम इसको स्टीम करेंगे? ओनली 30 मिनट्स के लिए, ठीक है, 30 मिनट के लिए इसको क्या करेंगे? स्टीम कर लेंगे। एंड उसके बाद हम लोग दूसरा स्टेप है कूलिंग का, ठीक है। कूलिंग में क्या करते हैं? द ऑयल इज कूल्ड एंड केप्ट इन स्नो फॉर अ फ्यू डेज। जो ऑयल को हमने क्या किया, स्टीम्ड किया था, इसको हम क्या करेंगे? अब ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर इसको क्या कहाँ रखेंगे? इसको रखेंगे स्नो के ऊपर, ठीक है, स्नो में रखेंगे। कितने दिन? बहुत, मतलब कुछ दिनों के लिए रखेंगे इसको। स्पेशल बैरल आर यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस के लिए एक स्पेशल बैरल, मतलब बोल दे तो इसको एक स्पेशल कंटेनर होता है जिसमें इसको हम लोग क्या करते हैं? लिक्विड को रखते हैं, ठीक है। स्पेशल टाइप का बैरल्स होगा जिसमें इसको यूज करते हैं, ठीक, इस प्रोसेस में। दिस कूलिंग हेल्प्स टू सेपरेट आउट द सॉलिड फैट फ्रॉम द ऑयल। ये जो प्रोसेस है इसमें क्या करते हैं? दिस कूलिंग, जो कूल कर रहे हैं वो किस लिए कूल कर रहे हैं? वो सेपरेट आउट करेगा सॉलिड फैट को, किससे? फ्रॉम द ऑयल। सॉलिड फैट को सेपरेट कर देगा ऑयल से इस प्रोसेस में, कूलिंग वाले प्रोसेस में, ठीक है। और जो सॉलिड फैट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टीयरिन। क्या बोलते हैं? स्टीयरिन बोलते हैं। एंड अब थर्ड स्टेप जो हमारा है स्टीमिंग ऑफ ऑयल। क्या है? स्टीमिंग ऑफ ऑयल का है। फॉर द स्टीमिंग डिस्ट्रॉय द लाइपेज एंजाइम प्रिवेंटिंग डिकम्पोजिशन, ठीक है। जो थर्ड स्टेप हमारा है स्टीमिंग ऑफ ऑयल का, इसमें अगेन हम लोग क्या करते हैं? स्टीम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जो लाइपेज एंजाइम होता है उसको हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। इसलिए डिस्ट्रॉय करते हैं कि फर्दर वो क्या कर सके, क्या ना कर सके, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि ऑयल को डिकम्पोज कर दे, ठीक है। यदि एंजाइम रहेगा तो ऑयल को डिकम्पोज कर सकता है, इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अगेन स्टीम करते हैं, और उस स्टीम के दौरान लाइपेज एंजाइम को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। यदि लाइपेज एंजाइम नहीं रहेगा तो वो डिकम्पोजिशन भी नहीं होगा, ठीक है, ऑयल में डिकम्पोजिशन भी नहीं होगा। फर्दर स्टीमिंग डिस्ट्रॉय द लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टीम देते हैं। एंड इससे क्या होगा? प्रिवेंट होगा, किससे? डिकम्पोजिशन होने से। जो डिकम्पोजिशन होगा फर्दर, उससे पहले हमने क्या कर दिया? एंजाइम को ही खत्म कर दिया, तो डिकम्पोजिशन होने से हमने क्या किया? बचा लिया, ठीक है। डिकम्पोजिशन अब नहीं होगा। अब फोर्थ है पैकिंग का। द फिल्टर्ड मेडिसिनल ऑयल। अब हमें इस स्टेप के बाद क्या करना है? ऑयल को फिल्टर कर लेना है। फिल्टर करने के बाद उसको क्या करेंगे? स्टोर करेंगे वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में। कहाँ इसको रखेंगे? वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करेंगे। एंड इसको रखेंगे कूल प्लेस पे, और प्लेस प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, और इसको लाइट से बचाएंगे। एंड प्लेस कहाँ करेंगे? कूल प्लेस पे, ठीक है, कूल प्लेस पे इसको रखेंगे। केमिकल कांस्टेंट। केमिकल कांस्टेंट की बात करेंगे, इसमें कौन कौन सा केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट है? तो देखेंगे विटामिन ए, विटामिन डी, ग्लिसराइड्स ऑफ द ओलिक, पाल्मिटिक एंड स्टेरिक एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड आयोडीन एंड ट्रेस ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है बहुत कम मात्रा में देखा गया, बहुत कम अमाउंट में देखा गया है, लेकिन ब्रोमीन भी प्रेजेंट है। एंड मैक्सिमम जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ केमिकल प्रेजेंट है इसमें कौन सा? विटामिन ए प्रेजेंट है, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन डी, ग्लिसराइड्स ऑफ ओलिक, पाल्मिटिक एंड स्टेरिक एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड आयोडीन एंड ट्रेस ऑफ ब्रोमीन। दीज केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट इन क्वाड लिवर ऑयल, ठीक है। जो केमिकल्स है कहाँ प्रेजेंट है? क्वाड लिवर ऑयल में प्रेजेंट है। अब बात करें हम लोग यूजेज की। यूजेज कहाँ का इसका यूज हो रहा है? पहले यदि विटामिन ए है, विटामिन ए डिफिशिएंसी किसी व्यक्ति को हो गया हो, विटामिन ए डिफिशिएंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। तो हम लोग प्रिवेंट करने के लिए देते हैं, प्रिवेंट एंड ट्रीट विटामिन ए डिफिशिएंसी, नाइट ब्लाइंडनेस में देंगे इसको। एंड प्रिवेंट एंड ट्रीट विटामिन डी डिफिशिएंसी। विटामिन डी की कमी हो गया है तो भी हम इसको यूज करते हैं क्वाड लिवर ऑयल को। जैसे रिकेट्स हुआ हो, ऑस्टोमलेशिया। ऑस्टोमलेशिया क्या होता है? जब बोन वीक हो गया हो, ठीक है, एंड सॉफ्ट हो गया हो, तब भी हम लोग विटामिन डी को देते हैं, क्योंकि विटामिन डी डिफिशिएंसी से क्या होता है? ऑस्टोमलेशिया होता है एंड रिकेट्स होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग
देंगे कॉड लिवर ऑयल को। एंड प्रमोट्स ग्रोथ इन चिल्ड्रेन, यदि चिल्ड्रेन का ग्रोथ करवाना हो उसको प्रमोट करने के लिए भी कॉड लिवर ऑयल का यूज करते हैं। एंड लास्ट इज द इम्प्रूव बोन एंड टीथ डेवलपमेंट, बोन और टीथ के डेवलपमेंट भी कॉड लिवर का यूज होता है। ठीक है, तो आज हमने देख लिया कॉड लिवर ऑयल के बारे में और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।